तो क्या आप अगर ये लड़की अगर रहना चाहेगी तो क्या आप रख सकते हैं उसको? हाँ रखेंगे, रख सकते हैं। बिल्कुल रखिएगा जी। तो दोस्त आपने देखा, ये लड़की है देवरीति कुमारी, जो कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार ने लगाया था, लेकिन आज बेटी को पढ़ा सकते हैं लेकिन बहू को नहीं पढ़ाइए, बेहतर होगा। इसलिए बहू को नहीं पढ़ाइए कि वो कहा जाता, आपने देखा होगा 2-4 साल पहले एक डीएसपी मैडम बनी थी, इनका हस्बैंड ने जमीन बेच करके डीएसपी बना दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ा। तो आज यह मामला सेकंड आया है देवरीति कुमारी का। आप देख सकते हैं ये कहलवा गांव अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र का मामला है, जहां इस लड़की का शादी था। उनके ससुर ने, इनके शौहर ने शादी करने के बाद फिर कितने दिनों के बाद आप लड़की को ट्रेनिंग करवाए? कुछ दिन के बाद आग्रह किया, लड़की जिद किया कि हमको ट्रेनिंग में एडमिशन करवा दीजिए। अच्छा, ट्रेनिंग जो लड़की का हुआ तो आप करवाए ट्रेनिंग या लड़की के माँ बाप करवाए? हम लोग कराए, जमीन बेच करके ट्रेनिंग कराए। यहाँ बांसडी आप लोग देख रहे हैं, सामने में बांसडी बिका हुआ। अच्छा, ट्रेनिंग आप नीट निकलवा करके करवाए या प्राइवेट कॉलेज से करवाए? प्राइवेट कॉलेज से करवाए। प्राइवेट कॉलेज का खर्चा तो बहुत ज्यादा होता है। फैयाज अहमद में कराया एडमिशन। अच्छा, मित्रा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से आप करवाए? नहीं, फैयाज अहमद, हाँ वही। तो मधुबनी में करवाए, तो करीब 3.5 लाख रुपया लगभग टोटल फीस पड़ गया, ज्यादा। अच्छा, ये जो आपको देखने को मिला अभी, आपकी बहू जो है यहाँ से कब यहाँ से रुखसत होकर चली गई? 1 साल 1.5 साल हो गया है करीब करीब, आया बीच में, यानी 24 लास्ट और 25 में। जी। नमस्कार दोस्त, तेज नजर लाइव में आपका स्वागत है। अभी हमारा उपस्थिति है अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र के कहलवा गांव में। यह है जो अपने लड़का का शादी एक फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के धनौजा पंचायत के अंतर्गत बहुअरवा गांव में किया था। बहुअरवा गांव होता है धनौजा पर पंचायत के अंतर्गत में है, जो देवनारायण यादव की पुत्री है देवरीति कुमारी। इनसे शादी हुआ था। शादी होने के उपरांत पता चला इनके ससुर महाराज को लड़की पढ़ी लिखी थी, इंटर फाइनल करके इस घर में आई थी। यह लड़की का एक आग्रह था, लड़की का एक सोच था, लड़की का एक सही इस परिवार के लिए एक सोच दिया। इनके अपने ससुर महाराज को कहा, हम अगर मुझे डीएलएड का ट्रेनिंग करवा देते हैं या आगे पढ़ाई जारी करवाते हैं तो हम इस घर के लिए बहुत कुछ सोचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे आपको, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये चाचा मोहतरम से कि आप अपना लड़का का शादी कैसे किए, और ये लड़की के साथ जिस तरह का आपके साथ अभी शिकायतें देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल में स्वागत है। लड़की का सर्टिफिकेट दिखाया, देखने के लिए गए तो बिना दहेज का शादी हम लोग कर लिए। मैंने मात्र खर्चा बर्चा कुछ दिया नहीं दिया। अच्छा, आप नगद वगद लेके शादी किए थे या फ्री में? 1 पैसा नगद नहीं दिया था। गाँव के लोग पूरा सबको जानकारी है इस बात का। यानी आपने देखा लड़की पढ़ी लिखी थी, लड़की देखने में अच्छी थी, अपने लड़का का रिश्ता तय कर दिया। जी। अच्छा, साथ ये मामला क्या हुआ फिर आगे तो मामला वही हुआ, हम गए एक रोज उसके घर पर, हमारे लड़का को भी वहां से मारपीट करके गाली गलौज करके भगा दिया। नहीं बातचीत किया न कुछ, उसे खर्चा बर्चा ले लिया था बीच में, कुछ मतलब नहीं बात किया, हटा दिया उसको वहां से लड़ाई झगड़ करके। अच्छा, यानी कहीं न कहीं देखा गया कि आपका लड़का बिदागरी के लिए गया तो उसके ऊपर उल्टा वार किया गया जी। और वार करने के बाद जो भी कमाई धमाई था वो भी ले लिया गया। पता चला कि बहुत कुछ जो भी हो लिया, मारपीट कर भगा दिया। फिर आपने उसके बाद क्या किया? हम गए वहां पर, सरपंच साहब को आवेदन दिए, धनौजा पंचायत के सरपंच साहब को आवेदन दिए। दौड़ कर तारीख पर भी गए 2-4-10 रोज, लेकिन केस भी हो गया क्या? सरपंच साहब के पास आवेदन। अच्छा। वही कोर्ट होता है, सरपंच साहब में आवेदन दिए थे। एक प्रकार का छोटी कोर्टे भी है वो। हाँ, सरपंच एक जजमेंट होता है, जजमेंट का अधिकार है जी। उसने सरपंच साहब ने कहा हम फैसला कर देंगे, लेकिन फैसला नहीं किए। गांव के फेवर में आकर के नहीं किए फैसला, रख लिए वजरा करके हम लोगों को करवाया। उसके बाद इनके नाम से पुनः एक LIC बीमा करवा दिया। कहा जाता है कि मेरी बहू अगर पढ़ने जाएगी मधुबनी, रास्ते में कोई इंसानों की शरीर की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन रास्ते में कहीं कोई तरह का नागा खाता हो जाता है, इनकी सुरक्षा कवर के लिए 75,000 रुपया का रिस्क कवर पॉलिसी करवा दिया। जो आप देख सकते हैं जितना इनके पास क्षमता था उन्होंने करवाया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब उसका सर्टिफिकेट आता है 24 के एंड में, तो क्या क्या वो लड़की यहाँ से किसी दूसरे से अनबन करके इस लड़का के साथ अफरा तफरी का माहौल किया। फिर वो इस घर से छोड़कर अपने घर चली गई, और वहां जब लड़का बिदागरी के ले गया तो उसके ऊपर वार किया गया, मार किया गया। यहाँ तक के थाना में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ इनके तरफ से। और कोर्ट में जो कहा जाता है सरपंच एक जजमेंट होता है, सरपंच एक
जज का अधिकार होता है, उसके यहाँ एफआईआर हुआ, वो एफआईआर कोर्ट में जाके अभी बेचारे कोर्ट से परेशान हो गए। तो मैं चाहूंगा ये लड़की का अगर कहीं भी रिश्ता होता हो तो मैं ऐसे लोगों से कहूंगा बचे रहें, इस लड़की से बचें। हो सकता है कि पुनः अगर इस लड़की की कहीं शादी होगी तो आपके साथ भी इस तरह का बर्ताव, इस तरह का व्यवहार न करे। अगर आप इस लड़की को नौकरी दिला देते हैं फिर तीसरे के साथ भाग जाएगा। आपने देखा होगा इसी महीना में, आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर में एक मुस्लिम लड़की, शाइस्ता नाम की लड़की, जो कहा जाता है 28 साल की उम्र में 60 साल के टीचर से शादी नेपाल में जनकपुर में जाकर रचा लिया। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा। तो मैं ऐसे तमाम लोगों से वंचित करना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे लड़कियों से आप लोग सावधान रहे। ऐसे ऐसे लड़की का कोई जो है ना सीमा या कोई गरिमा नहीं होता है। कहता है घर की बहू का एक अलग प्रांत होता है, घर के बहू को बाहर का आदमी देखना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ बेशरम की तरह इस घर को छोड़ करके और दूसरा से शादी रचाने को तैयार हो गए। और हो सकता है कि नौकरी हो जाएगा तो तीसरा को भी छोड़ के चौथा से रचा लेगी। तो जितने भी हमारे इस तेज नजर को देखने वाले, मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि ये देवरीति कुमारी लड़की से अगर आपका रिश्ता लग रहा है तो मैं चाहूंगा एक बार कम से कम इस लड़की का रिश्ता पूर्व में कहाँ लगा था वहां जाकर एक बार आप सर्टिफाइड हो जाए। सारा प्रमाण यहाँ रखा हुआ है, LIC का प्रमाण है, आप देख सकते हैं, स्कूल का प्रमाण, तमाम के तमाम यहाँ प्रमाण है। अंधराठाड़ी प्रखंड क्षेत्र के गिदरगंज के बगल में कलवा गाँव पड़ता है, उसी गाँव का मामला है। आप लोग ऐसे से, और यह लड़की धनौजा गाँव की है जो फुलपरास प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है। धनौजा पंचायत के बहुरबा गांव का लड़की है। आप लोग बिल्कुल सतर्क रहेंगे। तमाम तेज नजर को देखने वाले को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत आपका आभार।